प्रीहिस्टोरिक टाइम से ही एनिमल्स और इंसेक्ट्स इंसान के साथ रहते आ रहे हैं। हम उन्हें पास से देखते हैं और कभी कभी ज्यादा ही पास से। उस टाइम से ही इंसेक्ट्स और मैमल्स में और अब भी के इंसेक्ट्स और मैमल्स में ज्यादा अंतर नहीं है। ये तक कुछ जीवों को लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, बट एक बहुत बड़ा अंतर है, वो है उनका साइज। प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, मरीन क्रीचर्स एंड मैमल्स सबका आकार अब भी के क्रीचर्स से बहुत बड़ा था। पर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। क्रीचर्स पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक एरिया से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। मेसोजोइक के लॉन्गेस्ट डायनासोर थे टाइटैनोसोर, जिनकी लेंथ थी 120 फीट और वजन था 63,503 किलोज। मरीन क्रीचर्स की बात की जाए तो एक का ही नाम सामने आता है, द फैन फेवरेट मेगलोडॉन। जिसकी लेंथ 50 फीट थी, बट ये कहा जाता है कि यह 82 फीट तक भी हो सकते हैं, पर अब तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। सॉरी मोसासौर, मैं तुम पर ही आ रहा। मोसासौर की लेंथ भी 56 फीट तक जा सकती है और अनुमान लगाया जाता है कि वो 60 फीट के भी हो सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई का एंसेस्टर मेगान्यूरोपिसिस की बॉडी 1.3 फुट लॉन्ग थी और विंग स्पैन 2.4 फुट का था। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहले के क्रीचर्स में और अब भी के क्रीचर्स में कितना अंतर है। तो जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ऐसा क्यों था। बेहतर ऑक्सीजन। सबसे पहले कई अध्ययन परिकल्पना करते हैं कि पर्यावरणिक कारक जैसे हवा में उच्च ऑक्सीजन सामग्री उत्तरी अमेरिका में उनके विस्तार में योगदान करते हैं। यह रेसेलर पॉलिटेक्निक संस्था और टेक्सास ऑस्टिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन से है। उन्होंने कोलोराडो पहाड़ी मैदान और नेवार्क बेसिन से 215 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों के अंदर फंसी गैस की छोटी मात्रा का विश्लेषण करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया। हमारे परिणाम बताते हैं कि लगभग 3 मिलियन वर्षों के अवधि में, जो कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत तेज है, वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर लगभग 15% से बढ़कर लगभग 19% हो गया। प्रमुख शोधकर्ता रेंसलर पॉलिटेक्निक संस्थान के प्रोफेसर मॉर्गन स्कॉलर ने कहा, एक प्रेस बयान, तुलना के लिए आज के वातावरण में 21% ऑक्सीजन है। हम वास्तव में नहीं जानते कि इस वृद्धि का क्या कारण हो सकता है, लेकिन उस समय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में गिरावट भी देखी गई है। इस समय के आसपास ऑक्सीजन चरम पर था। पहले डायनासोर उत्तरी अमेरिका में दिखाई देते थे और जल्द ही बड़े पैमानों में सौरोपॉड का पालन किया। कुशल खाने वाले सौरोपॉड का अस्तित्व हमें एक दूसरी परिकल्पना की ओर ले जाता है कि मैमल्स इतने विशाल क्यों हो गए। उसका कारण है ज्यादा खाना। इस विचार के पीछे विचार यह है क्योंकि सौरोपॉड की इतनी लंबी गर्दन थी, वह अन्य बड़े शाकाहारी जीवों की तुलना में ज्यादा खाते रहे होंगे, जिसका अर्थ है कि वह बहुत बड़े भोजन के मैदानों को कवर कर सकते थे और भोजन तक पहुंच सकते थे, जो अन्य डायनासोर के लिए मुश्किल था। तो सिद्धांत रूप में बड़े पैमाने सौरोपॉड अन्य डायनासोर की तुलना में बड़े होने में सक्षम रहे होंगे, क्योंकि वह अधिक कुशलता से भोजन करते थे। हल्की हड्डियां और वायु थैली। अंत में
अन्य साक्ष्य यह बात की ओर इशारा करते हैं कि प्री हिस्टोरिक जानवर इतने बड़े पैमाने पर क्यों बढ़े, जिनमें वे भी शामिल है जो हवा में उड़ते थे। अध्ययनों के संकेत मिलते हैं कि उनकी हड्डियां और फेफड़े के कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए टेरोसॉरस ने पहले डायनासोर से बहुत पहले आसमान पर विजय प्राप्त कर ली थी और टेरोसॉरस छोटे से शुरू हुए, लेकिन कुछ प्रजातियां अविश्वसनीय अनुपात में बढ़ी। यह एक आध्यात्मिक प्रभावी फॉलो थ्रू श्वसन प्रणाली के कारण हो सकता है, जिसने बनाए रखने की क्षमता प्रदान दी। अज़रडरचिडे दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले टेरोसॉर में से एक थे। उनके पास 32.8 फीट 10 मीटर के पंख थे और उनका वजन 440 पाउंड 200 किलोग्राम था। अध्ययनों से पता चलता है कि उनकी हड्डियां जटिल संरचना की थी और उन्हें बहुत मजबूती की और स्थिर बनाती थी, लेकिन सुपरलाइट भी ताकि वो उड़ सके। और हमारा मतलब है उड़ना। 10,000 मील 16,000 किलोमीटर तक संभवत बिना आराम या भोजन के। यह भी माना जाता है कि सुपरसॉरस में असाधारण रूप से हल्की हड्डियां और हवा की थैलियों की एक जटिल प्रणाली थी, जो इस अपने आप ढहने के बिना विशाल रूप से बढ़ने की अनुमति दे सकती थी। उनके पास बहुत कुशल फेफड़े भी थे, इसके लिए उनका श्वसन और ताप विनिमय बड़ा आकार को बेहतर ढंग से सहारा दे सकता था। जानवरों की साइज बड़े ही कम हो, बट वो भी हमें बहुत कुछ चीजें सिखाती है। भाई आपने तारीफ बहुत कम की मेरी। भाई अगले वीडियो में कर दूंगा, टेंशन मत।